नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस में हूं आपके साथ चेतन पाठक। कुछ सालों से खाद्य पदार्थों को लेकर काफी झगड़ा देखने को मिला है। जैसे कुछ दिनों पहले रसगुल्ले को लेकर पश्चिम बंगाल और ओडिशा भिड़ गए, लेकिन आखिरकार रसगुल्ला पर कोर्ट से फैसला ओडिशा के पक्ष में ही आ गया। अब उसी तरह का एक मामला सोन पापड़ी को लेकर भी हमें देखने को मिल रहा है। इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं। दिवाली का मौका हो, आपके घर या आप कहीं सोन पापड़ी ना खाएं, एक आखिर कैसे हो सकता है। इसके साथ ही साथ अब तो भारत में लोग कहने लगते हैं कि दीपावली पर अगर सोन पापड़ी नहीं मिलती तो मजा ही नहीं आता। ऐसे आप सभी के लिए एक बड़ी खबर है, और खबर है कि सोन पापड़ी को लेकर दो राज्य आपस में भिड़ चुके हैं, टकरा गए हैं, और फिर सोशल मीडिया पर बहस भी चल पड़ी है। दीपावली आते ही सोन पापड़ी को लेकर अलग अलग दावे होने लगते हैं और इसके इतिहास को लेकर बहस भी होती है। कुछ लोग इसका इतिहास महाराष्ट्र से जोड़ते हैं, तो कुछ दावा यह करते हैं कि सोन पापड़ी राजस्थान के शाही परिवार की रसोई से निकली है और देश भर में ये फैली है। इसके साथ ही साथ एक दावा यह भी है कि ये महाराष्ट्र में पहली बार बनाई गई और फिर पूरे देश में ये खाई गई, और इसी को लेकर बवाल भी जारी है। इसी तरह रसगुल्ले को लेकर ओडिशा और बंगाल भिड़ गए, फिर कोर्ट ने अपना फैसला देकर मामले को किसी तरह शांत किया। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के बीच रसगुल्ले की लड़ाई 9 साल पहले शुरू हुई थी। पहली बार 2015 में ओडिशा सरकार ने रसगुल्ला दिवस मनाया और कहा कि ये दिल फरेब मिठाई उसकी है। इस पर बंगाल सरकार और वहां के मिठाई वाले नवीन चंद्र दास एंड फैमिली के वंशज नाराज हो गए और रसगुल्ले के जीआई टैग की मांग के साथ केंद्र सरकार के पास चले गए। पश्चिम बंगाल की सरकार ने अपनी दलील में 19वीं सदी का इतिहास बताया और कहा कि हर दिल अजीज रसगुल्ले का आविष्कार मशहूर मिठाई वाले नवीन चंद्र दास ने 1868 में किया था। फिर लड़ाई चली और मामला ओडिशा के पक्ष में आ गया। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि खोया के साथ बेसन से खूब सारी मिठाइयां बनाई जाती हैं। यहां सोन पापड़ी की कोई पुष्ट इतिहास तो नहीं मिलता, लेकिन कहा यह जाता है कि इसे बनाने की शुरुआत महाराष्ट्र और खासकर पश्चिमी महाराष्ट्र से हुई। कुछ लोगों का यह कहना है कि सोन पापड़ी तुर्की की एक मिठाई से प्रेरित है जिसका नाम पिस्मानिये है, जिसको बनाने में बेसन के बजाय आटे का इस्तेमाल किया जाता है। पिस्मानियों को आटा, बटर, चीनी और पिस्ता से बनाया जाता है, जबकि सोन पापड़ी को बनाने के लिए सामान्य तौर पर ही भुना बेसन, चीनी और खरबूजे के बीजों का इस्तेमाल किया जाता है। जानकारी देते चले कि महाराष्ट्र से निकली सोन पापड़ी गुजरात, राजस्थान और पंजाब, उत्तर प्रदेश होते हुए देश भर में फैल चुकी है और आज पूरे देश में छा भी चुकी है। और दीपावली में तो सोन पापड़ी का जलवा ही रहता है। इसके साथ ही साथ महाराष्ट्र से भी ज्यादा सोन पापड़ी उत्तर भारत में प्रसिद्ध है। इसे क्यूब के आकार में पिस्ता की गार्निशिंग कर बनाया जाता है और अब तो इसे सोन पापड़ी, सोहन पापड़ी और शोम पापड़ी जैसे नाम भी दिए गए हैं। सोन पापड़ी की ही तरह एक और मिठाई है जिसे पतीसा कहते हैं। वास्तव में ये भी देश में काफी प्रसिद्ध मिठाइयों में शुमार है। ये भी सोन पापड़ी का ही एक रूप है। इसकी तुलना में पतीसा थोड़ा सख्त होता है। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों सोन पापड़ी की लड़ाई जारी है और इसका कारण आखिर क्या है। अब देखना होगा कि आगे इस लड़ाई में क्या मोड़ आता है, लेकिन दिवाली से पहले सोन पापड़ी में दोनों तरफ से तलवारें निकली हुई हैं। देखना होगा कि कौन इसका विजेता होगा।